हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। और अगर तुम अपने आप को मैथ्स का जीनियस भी समझते हो तो भी इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ मैथ्स का नहीं है, मैथ्स से रिलेटेड लैंग्वेज का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या है ये क्वेश्चन और क्यों गलतियाँ हो सकती हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। बहुत सारे लोगों की गलती तो पहली यहीं पे हो जाती है कि यहाँ पे नहीं रहता है और लोग जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में नहीं को अवॉइड करते हैं, देख नहीं पाते, गलत हो जाता है और उसके चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाए। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे सामने मतलब कितना अच्छा एग्जाम है यार, देखो क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है, बस एक पे टिक करना है, नंबर मिलेगा ढेर सारा, मतलब जो भी नंबर उसका होगा वही मिलेगा, ढेर सारा तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे सामने आएगा और जब तुम इसी क्वेश्चन पेपर को बाहर ले जाके पढ़ोगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्यूशन क्या है बताता हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो आएगी, अभी तो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आवश्यक रूप से सत्य नहीं होने का क्या मतलब होता है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे कुछ कथन हमारे पास दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स सही हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स गलत हो सकते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जो सही तो होंगे लेकिन ज़रूरी नहीं होंगे कि ये सही ही है, मतलब अभी के लिए सही हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सही होंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसे ही स्टेटमेंट्स को ढूंढ के निकालना है कि सत्य तो है लेकिन आवश्यक नहीं है कि सत्य ही है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? चलो समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। वाह क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ऐसे समझ लो कि जो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज कंसिडर कर दिया जाता है। इतनी ही परिभाषा है, ठीक। अब तुम आयत को देख लो, थोड़ा सा वर्ग को देख लो, थोड़ा सा ही देखना क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही बोला है। उसके बाद असली वाले समांतर चतुर्भुज को देख लो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा टेढ़ा ओढ़ा होगा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे स्केल लेके नहीं बैठा मैं। और थोड़ा सम चतुर्भुज को देख लो, ठीक। ये चार चतुर्भुज हमने बनाया है और यहाँ पे लिखा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। हम जानते हैं ये जो है ये समांतर चतुर्भुज है, परिभाषा अनुसार समांतर चतुर्भुज ये हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं। चेक कि हाँ यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। विकर्ण समद्विभाजन एक दूसरे का कर रहे हैं यानी कि ये समांतर चतुर्भुज है, हाँ यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये हमेशा सही होगा? चलो बाकियों को देखते हैं। तो बाकी में हमारा आयत है, आयत के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं तो इसका मतलब कि ये जो सत्य है ठीक है, लेकिन आवश्यक रूप से सत्य है कि जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज ही होगा, वो आयत भी हो सकता है। दूसरा चीज़ वर्ग की बात करते हैं, वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं तो वो वर्ग भी हो सकता है। तीसरा चीज़ ये एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं तो वो एक सम चतुर्भुज भी हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन बाकी तीनों चतुर्भुज भी हो सकता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट प्लॉट ये है कि ये तीन जो चतुर्भुज हैं ना, जिनको हम आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज कह रहे हैं, ये भी एक तरह के समांतर चतुर्भुज ही हैं। कैसे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में ऐसा कहीं भी, मतलब परिभाषा जो मैंने पढ़ा था जितना मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग, कि ऐसा नहीं है कि आमने मतलब सिर्फ आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज कंसिडर कर दिया जाएगा। आयत की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज की तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजन करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरीके से इस बेस पे हम क्या, जब ये चारों के चारों समांतर चतुर्भुज है तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है हमारा, ठीक है। लेकिन हम इस बेस पे नहीं कहेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसका नाम मतलब ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज जरूर है लेकिन इसका नाम आयत है ना। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है लेकिन इसका नाम वर्ग है और इसका नाम सम चतुर्भुज है। तो हम इसको आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज ही कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समांतर चतुर्भुज सिर्फ इसको मान के चलेंगे। तो उस हिसाब से यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन कर रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। ये बात तो सही है लेकिन जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज ही होगा, वो इन तीनों में से भी कोई चतुर्भुज हो सकता है। इस वजह से ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये सत्य तो है लेकिन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है।
इस वजह से पहला जो है ये सही जवाब है। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही हो गया, तो अब दूसरे स्टेटमेंट पे फोकस कर लेते हैं। हालांकि मेरा दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा ये है, लेकिन हम तीसरे को पहले देखेंगे और दूसरे को बाद में, क्योंकि मैंने गलती से पहले लिख दिया था। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। चलो चारों चतुर्भुज हमारे सामने ही है, थोड़ा सा इसी चारों में समझ लो। हम जानते हैं आयत का जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पे नहीं काटता है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है, तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे नहीं काटते। चेक। ये है हमारा वो क्या नाम है इसका भाई, ये समांतर चतुर्भुज। इसके विकर्ण को भी तुम देख पा रहे हो कि अगर हम इसकी चौड़ाई को कम करेंगे तो इसका जो ये वाला भाग होगा ये बढ़ता चला जाएगा और ये वाला भाग कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे आ गए कि इसके जो विकर्ण हैं ये भी एक दूसरे को समकोण पे नहीं काटते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्ग और इस पे समचतुर्भुज पे। तो वर्ग और समचतुर्भुज को हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं तो इसके जो विकर्ण है ना भाई हमारे, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। अब यहाँ पे चित्र बनाने में चाहे जो भी गलती हो, लेकिन याद तो मुझे है ही, और याद क्या है तुम्हें भी मालूम ही होगा। तुम चित्र अपने से बनाओ और देखो कि वर्ग बनाओ एक और एक समचतुर्भुज बनाओ, तुम देखोगे कि क्या होगा कि इनके जो विकर्ण है ना एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। लेकिन इसमें लिखा कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज तो है, ठीक, लेकिन ये बात सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समचतुर्भुज ही होगा, वो एक वर्ग भी हो सकता है। हालांकि ये बात भी सही है कि वर्ग भी एक तरह का समचतुर्भुज ही है, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि एक वर्ग जो होता है वो सीधा सा होता है, प्यारा सा होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर भी होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन एक समचतुर्भुज एक तरह का ऐसा वर्ग है कि जैसे मान लो ये वर्ग है, इधर मैंने इसे हथौड़े से मार दिया तो इसका जो हो गया डिजाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा समचतुर्भुज हो जाता है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी जो है इसके चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ये अंतर होता है हमारा समचतुर्भुज और वर्ग में। और इस बेसिस पे हम यहाँ पे आए हैं कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वो समचतुर्भुज होता तो है, लेकिन वर्ग भी होता है। तो ये कथन भी जो है आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। अब ये भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी राइट आंसर है। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होगा। देखो भाई, हम देख पा रहे हैं इन चार चतुर्भुज में विकर्ण इसके भी बराबर हैं, आयत के, वर्ग के भी बराबर है। अब ये जो है आयत और वर्ग दोनों के विकर्ण बराबर हो गए ना, हमारे इन्हीं दोनों से हमारा काम हो गया कि आयत और वर्ग के विकर्ण अगर बराबर हो गए हैं, दैट मीन्स कि इसका जो ये स्टेटमेंट है कि चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हैं तो वो आयत होगा। आयत तो है लेकिन वर्ग का भी तो बराबर है, दैट मीन्स कि ये भी जो है सत्य है, लेकिन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, यानी ये भी सही आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। हाँ, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सत्य है और आवश्यक रूप से सत्य है। इसमें ये सही जवाब नहीं है इसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं अगर पढ़ा हो नहीं पढ़ा होता अगर गलती से, तो इस पर टिक करने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया है तो हम जानते हैं ये तीनों इसके सही आंसर हैं, क्योंकि ये तीन जो हैं ये तीनों एक समांतर चतुर्भुज में हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार बस इतनी सी परिभाषा है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजाएं आयत में भी समांतर होती हैं, वर्ग में भी समांतर होती है और समचतुर्भुज में तो होती ही हैं। तो इस वजह से ये सब के तीनों जो हैं एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है और आवश्यक रूप से सही है। हमें चाहिए था आवश्यक रूप से सही नहीं, यानी ये तीन जो है सही जवाब है। अभी तीन सही जवाब है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ABC तो हो नहीं सकता, MTO का मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मोर देन वन। और एग्ज़ाम में मेरा सही था ये भी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैथ्स में मेरा कौन सा गलत हुआ। खैर आगे जब बढ़ेंगे तो देख लेंगे कि कौन सा गलत हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।